हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने कैमरे से जो भी मेरे कैमरे में इश्यूज आ रहे थे तो उसको मैं लेकर जहाँ पे मैंने कैमरा लिया उन भैया के पास आया हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं कैनन शॉप पे ही अभी बैठा हूँ और ये रहे उत्तम सर, इन्हीं से मैंने कैमरा लिया था। तो कुछ दिन से मुझे एक इशू आ रहा था कैमरे में कि गाइस, जो भी मैं फाइलें रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ फाइलें कैमरे में तो शो हो रही थी, लेकिन जब मैं उस फुटेज को लैपटॉप में अपने ले रहा था तो वहां पर लैपटॉप में वो सेंड नहीं हो रही थी। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर पूरा अपने सेटअप लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा लैपटॉप और ये रहा मेरा कैमरा जो भैया के पास है। तो इसमें क्या इश्यूज थे और क्या प्रॉब्लम थी, ये सारा मुझे यहाँ पर भैया ने बताया और मैं चाहता हूँ कि भैया ये एक बार आप सबको बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता था। ठीक है गाइस, तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इस डेटा केबल को अपने लैपटॉप में डाल रहा था जब भी मैं शूट कर रहा था फुटेज। तो इसमें कुछ फाइलें तो मेरी आराम से जा रही थी लैपटॉप में और कुछ फाइलें यहाँ पर दिखा रहा था, वो चल भी रही थी कैमरे में, लेकिन वो लैपटॉप में सेंड नहीं हो रही थी। तो ये क्या प्रॉब्लम थी, क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? सबसे भैया, आप मास्क हटा लो क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। ओके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये डाटा केबल है, ये इसी का इशू है। डेटा केबल का इशू? हाँ, डेटा केबल का इशू है क्योंकि ये जो डाटा केबल होती है ये 2.0 होती है। 2.0? हाँ, 2.0 होती है। छोटी फाइलें आप आराम से आपकी लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाएगी। Okay. अगर कोई आपकी वीडियो या कोई फाइल इतनी बड़ी होती है 4 GB, 5 GB, 3 GB, वो इसको ट्रांसफर नहीं करेगी। उसके लिए आपको 3.0 आपको डाटा केबल लेनी पड़ेगी। इसका कोई एडेप्टर भी आता है? अडेप्टर नहीं आता, इसमें USB आता है, USB अडेप्टर आता है। जी। उसमें क्या है, उसमें भी 3.0 आता है, 2.0 आता है, लेकिन उसके थ्रू अगर आप ट्रांसफर करोगे, अगर 2.0 भी लेते हो आप और उसके थ्रू भी ट्रांसफर करोगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन 3.0 लोगे तो फास्ट ट्रांसफर होगा USB अडेप्टर के, यानी स्पीड पे फर्क पड़ता है इस चीज से? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि आपके जो ये USB केबल है ये 2.0 है और ये हैवी फाइल नहीं ले रहा था आपका। इसके कारण से आपकी कुछ फाइलें ट्रांसफर हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले आपको ये 3.0 लेनी पड़ेगी अगर इसके थ्रू कराना चाहते हो। अदरवाइज एक अडेप्टर आता है, मैं आपको दिखाऊं। जी भैया, वो भी दिखा दीजिए। ये USB अडेप्टर आता है इस तरह का। ओके, ये है? हाँ। तो इसमें क्या है, इसमें ये हमारा 3.0 है। इसको नजदीक से दिखा दो। हाँ, बिल्कुल। ये वाला है ना? हाँ। फिर इसकी स्पीड क्या होगी, कितनी देर में फाइल को सेंड कर देगा? अगर 1 GB में सोचे, अगर 1 GB होगा तो ये मुश्किल से 10 सेकंड में आपको ट्रांसफर कर देगा। 10 सेकंड? हाँ, 10 सेकंड। तो आपके कैमरे में ये इशू था, बाकी कैमरा ओके है आपका। या फिर आपका ये ऐसे कार्ड निकाल कर भी कर सकते हो आप। ऐसे कार्ड निकाला, वो कार्ड उस USB हब में डाल देंगे जी और ट्रांसफर कर सकते हैं आप। ओके, अगर डेटा केबल ये डेटा केबल भी आता है सर 3.0 का? हाँ, बिल्कुल आता है। मेरे आइडिया से मार्केट में ये 400 450 की ओरिजिनल केबल मिल जाएगी आपको 3.0। ये मेरे ख्याल से 100-150 रुपए की आती है ये वाली केबल। तो जब भी आप डाटा ट्रांसफर करो कैमरे के थ्रू तो आपको 3.0 ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बड़ी फाइल ट्रांसफर नहीं होगी। ओके। और सर, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है जिससे कि हम कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं डेटा केबल भी भूल जाता हूँ और कार्ड रीडर तो अपने पास है ही नहीं। हाँ। तो फिर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है जिससे हम अपनी फाइल को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो आप। इसमें क्या है कि आप एक कैनन के ना एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू वाईफाई के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो आप इसमें। और सर, अगर फाइलें हमारी बहुत बड़ी हुई, लाइक 5 GB 10 GB, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। थोड़ा स्लो चलेगी क्योंकि वाईफाई कितना फास्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर जरूर होगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। डाटा केबल और कार्ड रीडर के थ्रू तो कम स्पीड देगा वो। वो इमरजेंसी में जैसे छोटी फाइल करनी है ट्रांसफर, तब आप करा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डाटा केबल भी नहीं है, कार्ड रीडर भी नहीं है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो वाईफाई के थ्रू छोटी फाइल को। बड़ी फाइल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सर, ये पेड वर्जन है? फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन? ओके। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं? यूटिलिटी। यस, यूटिलिटी। EOS। हाँ, यूटिलिटी। ओके। उसको ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैनन की वेबसाइट में जाओगे, वो मिल जाएगा आपको। ये गूगल में सर्च मार लो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू भी आप वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू भैया। तो आप लोगों को भैया ने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी। और गाइस, ये मेरा कैमरा है, जैसे मैंने आपको बताया कैनन M52 है ये। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कुछ फाइलें, ये मेरे पास 3 फाइलें की प्रॉब्लम आई थी कि उनमें जो छोटी MBs की फाइल थी वो GB नहीं थी, तो वो तो आराम से सेंड हो रही थी, लेकिन जो भी फाइलें GB में थी, लाइक 3 GB से ऊपर, तो वो फाइलें कैमरे में तो चल रही थी, दिखा भी रहा था, लेकिन वो लैपटॉप में मैं नहीं डाल पा रहा था। तो उसका यही इशू था कि बड़ी फाइलें यहाँ पर डेटा केबल के थ्रू हम सेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डेटा केबल स्लो क्वालिटी का है, 2.0 है।
अगर हमारे पास 3.0 डेटा केबल होगा तो वो आराम से फाइल को सेंड कर देगा। और यहीं पर अगर आप कार्ड रीडर की, भैया ने जैसे बोला कार्ड रीडर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये कार्ड रीडर है, तो ये भी 3.0 का है, तो इससे भी आप आराम से सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा एक भैया ने बहुत अच्छा सा तरीका बताया है मुझे, ये मेरा लैपटॉप है आप देख सकते हो। तो गाइस लैपटॉप में भी यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपने कार्ड को, कैमरे में जो कार्ड लगता है उसको आराम से आप यहाँ पर लगाइए, तो आपको किसी डेटा केबल की जरूरत नहीं है, किसी की USB रीडर की जरूरत नहीं है, सीधा आप लैपटॉप में लगा करके उस फाइल को ले सकते हो। तो गाइस कुल मिलाकर के जो भी प्रॉब्लम थी वो कैमरे में नहीं थी। मैंने आपको बोला था कि कैमरे में प्रॉब्लम है, बट ऐसा इशू नहीं है, कैमरे में नहीं थी वो प्रॉब्लम। वो रीजन बस इसी का था, मेरे पास ये डेटा केबल था, इससे मैं सेंड करता था फाइल, तो ये उसके कंपेटेबल नहीं है। तो आप ये, अगर आपको भी ये इशू आता है तो आप अच्छी क्वालिटी का डेटा केबल ले लिए, कम से कम 3.0 का लीजिए, और कार्ड रीडर भी आप इसी क्वालिटी का लीजिए, तब जाकर आपको ये इस प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। तो गाइज आज मुझे बताना था कि जो प्रॉब्लम थी मेरा सोल्यूशन कैसे निकला। तो गाइज मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और थैंक यू सो मच उत्तम भैया का, जिन्होंने आपको भी समझाया और मुझे भी समझाया अच्छी तरीके से। और गाइज इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका भी मैं आपको अच्छी तरीके से जवाब दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकालूं। ठीक है गाइज, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच उत्तम भैया का, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।